ऑल्सो, क्योंकि आप लोगों के सहयोग और आप लोगों की ये जो पेशेंस हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे। इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए हमें आप लोगों ने वक्त दिया। हम लोगों ने जो जल्दी ना करके एक प्रॉपर वक्त लेकर चीज़ों को ठीक किया, और ठीक करने के बाद दोबारा से आज सक्सेसफुली हमने चीज़ें दोबारा से लॉन्च की हैं। तो क्या क्या अपडेट्स हुई हैं, मैं वन बाय वन करके आपसे डिस्कस करता हूँ। प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में कि क्या इश्यूज आए थे, मैंने टेक्निकली आपको बता दिया। अब उसके सॉल्यूशंस हमने क्या किए हैं वो मैं एक बार टेक्निकली आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी रहे कि हुआ क्या था और सोल्व क्या हुआ है, और सॉल्यूशन के ऊपर हम लोगों का फ्यूचर कितना सिक्योर है, सेफ है पोलस पॉइंट के साथ। तो मैं शुरू करता हूँ। ये होस्ट नेम कमल कुंडल क्यों नहीं आ रहा है सर? मैं पूरी स्क्रीन पे आ रहा हूँ, काइंडली मुझे कंसीडर करिए। आपको मैं प्रॉपरली दिख रहा हूँ? चलो, गुड। उसको आप इग्नोर करिए, नो प्रॉब्लम। अकाउंट किसी का भी हो सकता है, नाम कोई भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। हमें क्या करना है, हमें चीजें समझनी है कि हम लोग क्या सॉल्यूशन लेके आए हैं। इन चीजों से हम लोग आगे बढ़ेंगे, किन चीजों को लेकर हम लोग सेफ एंड सिक्योरली अपने एफर्ट्स को बढ़ा पाएंगे, उन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले स्केलेबिलिटी पे हमने सबसे पहले ध्यान दिया है। और स्केलेबिलिटी इन द सेंस कि जो ट्रांजैक्शन हमारी स्टक हो रही थी, जो हमारा फ्रंट एंड का कोड क्रैश हो रहा था बार बार, एपीआई रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी, उसके बहुत सारे इश्यूज थे। वो इश्यूज क्या थे मैं आपको बताता हूँ। वो इश्यूज ये थे कि हम लोगों ने सबसे पहले, हमें नहीं पता था कि हमारी कम्युनिटी इतनी जल्दी इंटरेक्ट करेगी। हम एज ए इनिशियल ब्लॉकचेन की तरह इनिशियली हमने एक फुल नोड बैकअप रखी थी, सिंगल फुल नोड। उसी के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हमारे 4-5 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें से एक मॉड्यूल मतलब एक एपीआई की इंटरेक्शन एक्सचेंजेस करती हैं। एक के थ्रू हम लोग एक्सप्लोरर देखते हैं, एक के थ्रू हम लोग एक्सटेंशन से इंटरेक्ट करते हैं, एक के थ्रू हम लोग वॉलेट से इंटरेक्ट करते हैं, और एक ऐसा जो है वो भी कम्युनिकेट फुल नोड से ही करते हैं। तो 5 तरह का लोड जो था वो एक सिंगल फुल नोड के ऊपर जाता था डाटा फेच करने के लिए। और हर एक वर्चुअल मशीन की एक कैपेसिटी होती है डेटा फेच करने की, उसको रिस्पॉन्ड करने की एक टाइम लिमिट होती है, बाउंडिंग होती है। उसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि अनलिमिटेड टाइम फ्रेम है, जब मर्जी जितनी मर्जी रिक्वेस्ट ही आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं होता। उसके लिए यहाँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाती रहनी पड़ेगी, बढ़ाती रहनी पड़ेगी, बढ़ाती रहनी पड़ेगी। और एक टाइम के हर एक क्लाउड के पास एक लिमिटेड फ्रेमवर्क होता है आपको कैपेसिटी प्रोवाइड कराना। तो व्हाट वी हैव डन, कॉल डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पे कमल जी नजर आएंगे आपकी। कम्युनिकेशन बाद में पढ़िए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सोल्यूशन किया, अब हम लोगों ने जो रीस्टार्ट की है, इनिशिएट किया है, उससे पहले हमने एक कुछ हार्ड डिसीजंस लिए हैं उन स्केलेबल करने के लिए, ताकि हमें जो प्रॉब्लम्स आई वो दोबारा ना आए। वो क्या सोल्यूशन किए हैं कि हमने इंस्टेड ऑफ वन, हम लोगों ने पूरी की पूरी 6 फुल नोड सेटअप की हैं, जिसमें से एक जीआर नोड है। जीआर नोड इज जेनेसिस नोड होती है, वो ब्लॉकचेन स्टार्ट करने के लिए यूज होती है। और बाकी की 5 फुल नोड्स हैं, जो 5 फुल नोड्स हैं वो कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाएंगी। उसके लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको हम लोग धीरे धीरे और अपग्रेड करेंगे। 5 की जगह हम लोग बढ़ाते रहेंगे जैसे जैसे हमारे ट्रैफिक बढ़ते रहेंगे। और हमने एक पीछे अच्छा फ्रेमवर्क लगा दिया है जो स्विचिंग करता है प्रॉपर तरीके से। हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि 2 फुल नोड सिर्फ रीडायरेक्ट की गई हैं, जो यूजर इंटरफेस के साथ आप लोगों को इंटरेक्ट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज वॉलेट यूज कर रहा हूँ,
मोस्टली हमारी कम्युनिटी जो है, मोस्टली यूजर बेस जो है, ऑब्वियसली हमेशा यूजर वॉलेट से, या फिर बहुत कम लोग जो हैं वो एक्सटेंशन से इंटरेक्ट करते हैं। तो दो फुल नोड जो हैं हमने असाइन किए हैं यूजर बेस को। यूजर बेस जो वॉलेट यूज करेगा, जो एक्सटेंशन यूज करेगा। तो दो फुल नोड वो उसको इस तरह से सेट किया गया है कि एक पर्टिकुलर लोड के बाद अगर एक आती है रिक्वेस्ट, आती है इनपुट रिक्वेस्ट आती है, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी नोड पे स्विच कर जाएगा। तब तक पहली नोड का बर्डन जो है कम हो जाएगा। देन अगेन, जब तक इसकी कैपेसिटी हमने जो डिफाइन की है मोर देन 70%, जब वहां पे लोड उतना आ जाएगा, देन वो फिर री स्विच करके पहली वाली नोड पे आ जाएगा। तो दो नोड पे स्विचिंग चलती रहेगी लोड की। तो कभी भी क्रैश होने का हमारा जो डर है वो अब नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कहाँ एक ही नोड पे 5 मॉड्यूल इंटरेक्ट कर रहे थे, कहाँ अभी सिर्फ 2 मॉड्यूल, 2 नोड पे 2 ही मॉड्यूल इंटरेक्ट करेंगे, एक्सटेंशन और यूजर के। ठीक है। सेकेंडली, बाकी की 2 नोड जो हैं वो हमने असाइन की है एक्सप्लोरर को। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लोरर पे बहुत सारे काम होते हैं। कल को कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करना, हमें हमें ट्रांजैक्शन नहीं दिख रही, हम अपना वॉलेट एड्रेस डाल के अपनी पूरी हिस्ट्री निकालनी है, हमने हमने हैश चेक करनी है, हमने ट्रांजैक्शन चेक करनी है, हमने कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है। तो वो भी इंटरेक्शन जो हैं वो एक्सप्लोरर के थ्रू जो होंगी, वो अच्छी खासी इंटरेक्शन होती हैं। तो उसके लोड को देखते हुए दो ब्लॉकचेन की जो फुल नोड्स हैं हमने उसको असाइन किया, और एक जो पांचवी बची हमारे पास, उसको हमने असाइन किया है सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंजेस के लिए, ताकि एक्सचेंजेस को बाकी की फुल नोड के साथ मिलकर ये दिक्कत ना आए कि हमें डेटा रिस्पॉन्सिव नहीं आ रहे, हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही, या हम किसी यूजर का डेटा फेच नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने मान लो विड्रॉल लगाए हैं, विड्रॉल लगा के वो एपीआई के थ्रू चेक करते हैं कि बाकी इस बंदे के पास इतना फंड है जो उसने इतनी रिक्वेस्ट लगाई है, कहीं हमारे मैनुअल डेटाबेस में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो जब ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक उनको एंड पॉइंट दिए जाते हैं, उन एंड पॉइंट्स के थ्रू वो इंटरेक्ट करते हैं। तो वो इंटरेक्शन जो है उनको इंडिविजुअली एक फुल नोड अलग से प्रोवाइड करा दी गई है, ताकि वहां पे सिर्फ एक्सचेंज ही अपनी इंटरेक्शन करेंगे। तो यूजर बेस, एक्सप्लोरर और एक्सचेंज तीनों के लोड हमने डिवाइड कर दिए। ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारी स्केलेबिलिटी 5 टाइम हो गई है। मान लो हमारे पास अगर 1 लाख ट्रांजेक्शन झेलने की कैपेसिटी है, तो अब 5 लाख ट्रांजेक्शन झेलने की कैपेसिटी है हमारे पास एट ए टाइम। ठीक है। टेस्टिंग की बात करूं, हमने जो टेस्ट नेट पे पिछले एक हफ्ते में जो प्रॉपरली फुल फ्लैश टेस्टिंग की है, उस टेस्टिंग में हमने ये पाया कि हमने 24 आवर्स में तकरीबन 3,27,000 ट्रांजेक्शन करके देखी हैं, हर आधे घंटे में पुश करके, लूप के थ्रू हर आधे घंटे में पुश करके। तो देर वर नो क्रैश, किसी तरह का कोई क्रैश नहीं। 3,27,000 ट्रांजेक्शन हमने 48 घंटे में करके देखी है, कोई क्रैशिंग नहीं आई। एक और चीज, अभी पीछे हमारे साथ क्या हुआ था कि जब ट्रांजैक्शन हो रही थी, फुल नोड बंद हो चुकी थी, लेकिन एसआर नोड जो है चलती जा रही थी, जिसके रोल बैक करना पड़ा, क्योंकि फुल नोड इज लाइक कि ब्लॉकचेन सिर्फ उसको कंसिडर करती है, वो जो डेटा देगी। एसआर जो डेटा देगी, उसका कहना है कि एसआर हमेशा ही इसको लिसन करेगी फुल नोड को, फुल नोड लिसन करेगी ब्लॉकचेन। तो फुल नोड जो है, फुल नोड आपको वहां पे स्टक होगी, फुल नोड स्टक होगी, ऐसा अपना काम करते जा रहे थे, ऐसा की काम करने की कैपेसिटी कम नहीं हो रही थी क्योंकि उनके नोड चल रहे थे। तो हुआ क्या, उसको ब्लॉकचेन ने फोर्स ट्रांजैक्शन कंसिडर कर। ठीक है, फोर्स ट्रांजैक्शन मतलब जब हमने रोल बैक की ट्रांजैक्शन और हमने एक पर्टिकुलर ब्लॉक हाइट तक जब उसको देखा, तो फुल नोड ने मना कर दिया कि 6,58,282 ब्लॉक के बाद 7,77,202 ब्लॉक तक चली गई थी ब्लॉकचेन, वो मेरे किसी काम के नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी 5 ब्लॉक जो पड़ा है वो 6,82,282। ठीक है। तो हुआ क्या, वो डेटा वैनिश हो गई, इसलिए हमें चीजें रोल बैक करनी पड़ी, इसकी माननी पड़ी, ब्लॉकचेन की माननी पड़ी। ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंगली फुल नोड के पास जो डेटा है वो एक्चुअल डेटा है, वो सोलिडिफाइड ब्लॉक है। इसको हमने इस एरर का भी हमने एक सोल्यूशन किया कि मान लो कल को फिर से फोक होती है, चेंज फोक होते रहती, डजन मैटर। लेकिन होगा क्या, अगर कोई मेजर फोक आता है कभी भी इस टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में, ठीक है,
तो होगा क्या कि अगर 70% से ज्यादा नेटवर्क डाउन है, दोबारा बोल रहा हूँ, 70% से ज्यादा नेटवर्क डाउन है अगर, तो वो ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट ही नहीं होने देगी। समझ, मान लो अब नेटवर्क का मतलब है 27 एहसास, अगर 27 में से 70% का नेटवर्क डाउन है, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन ही नहीं ब्रॉडकास्ट होने देगी। मतलब लॉस ऑफ एसेट्स का जो मेजर इशू आ रहा था वो खत्म हो। अब 70% की कंडीशन क्यों? क्योंकि फुल नोड को ऐसा नोड के साथ कम्युनिकेट करके एक ब्लॉक सॉलिडिफाई करना होता है, हर एक एक टाइम पीरियड एक ब्लॉक हाइट के साथ। उस ब्लॉक हाइट तक जाने के लिए 70% की वैलिडेशन वो रिस्पॉन्ड मांगती है, उसको सोलिडिफाई कर देती है अपने डेटाबेस में, उसको सेव कर देती है कि यहाँ तक हम सब ने मिलके फाइनल कर दिया, यहाँ तक का डेटा ओके है। ठीक है। उसमें पहले कंडीशन कुछ और थी, हमने कोर लेवल पे भी बहुत बड़े चेंजेस किए हैं अभी। उसमें कंडीशन पहले ये थी कि 1 लाख ब्लॉक के बाद वो सोलिडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन 1 लाख ब्लॉक मान लो कि 50,000 ब्लॉक के बाद बाकी की 50,000 ब्लॉक की ट्रांजेक्शन जो है वो फोक हो गई, ठीक है। तो 50,000 ट्रांजेक्शन फॉल्स ट्रांजेक्शन कंसिडर होंगी, मेरे को वो रोल बैक करनी पड़ेंगी, जो कि बार बार हम नहीं कर सकते हैं, अभी तो नेटवर्क छोटा था, हमने संभाल लिया। तो इसका एक सोल्यूशन किया हमने कि हर एक 10 ब्लॉक के बाद, एवरी 10th ब्लॉक पे फुल नोड बाकी के 70%, मिनिमम 70% नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करेगी, और हर 10वीं नोड को वो सोलिडिफाई कर देगी। मतलब 10 ब्लॉक का मतलब है 30 सेकंड, 3 सेकंड एक ब्लॉक है, 10 ब्लॉक का मतलब 30 सेकंड। तो हर 30 सेकंड के बाद वो उसको सोलिडिफाई कर देगी। तो मतलब अगर किसी तरह की कोई ट्रांजैक्शन या फोक होती है या कोई मिसप्लेस होती है, तो सिर्फ 30 सेकंड का हमारा डेटा जो है वो भी 99.999% चांसेस नहीं है अब कि लॉस हो जाए। सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, जिसके लिए हमने 6 नोड खड़ी कर दी, लोड स्प्लिट करके डिवाइड कर दिया, यूजर बेस को अलग, एक्सटेंशन को अलग, सॉरी एक्सचेंजेस को अलग, और अपने एक्सप्लोरर को अलग। सेकेंडली, जो लॉसेस हम लोगों ने लास्ट, जो हमें, चलो हमारा एक मैनुअल डेटाबेस का बैकअप था, तो ये चीजें कवर हो गई, हमें पता था किस किस के पास कहाँ तक रोल बैक हुए हैं, हम लोगों ने एक्सचेंजेस के साथ इंटरेक्शन भी की। तो हम लोगों ने अभी डिसीजन लिया कि हम इतना रिस्क नहीं ले सकते कि 1 लाख ब्लॉक बनने के बाद, 1 लाख ब्लॉक का मतलब है तकरीबन 4 दिन, ठीक है, 28,800 ब्लॉक एक दिन 24 घंटे में बनते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 3.5 4 दिन में 1 लाख ब्लॉक, तो हर चौथे दिन जाके वो सोलिडिफाई करता है। ठीक है। तो सोलिडिफिकेशन हमने रिड्यूस करके हर 30 सेकंड में कर दी। मतलब हर एक 10वें ब्लॉक के बाद फुल नोड्स, सारी की सारी फुल नोड्स ऐसा नोड के साथ कम्युनिकेट करेंगी, और 70% रिस्पॉन्ड जैसे ही आता है वो उस ब्लॉक को सोलिडिफाई कर देगा। तो हमारी सिक्योरिटी यहाँ पे और स्ट्रांग होगी। हमारा लॉस ऑफ फंड का जो हमारी दिक्कत आ रही थी, ठीक है, वो हमने और कम कर दिया उसको। ठीक है। तो मतलब हम कहीं बहुत वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में भी, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में भी अगर हम कभी फंस गए, तो सिर्फ 30 सेकंड का वो जो डेटा है वो कहीं ना कहीं हमें रोल बैक करने की कंडीशन आ सकती है, ओनली 30 सेकंड, 10 ब्लॉक की, अदरवाइज नहीं। वो भी प्रैक्टिकली अभी हमारे अकॉर्डिंगली ऐसा होगा नहीं, बट इन केस वर्स्ट सिनेरियो मान लो किसी तरह का कोई वर्स्ट सिनेरियो आ जाता है इस तरह का, तो स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी दोनों के ऊपर हमने प्रायोरिटी ध्यान दिया है। और इस इन दोनों को प्रायोरिटी पे रख कर ही हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस की हैं, ब्लॉकचेन लेवल पे भी, और हमारी फ्रंट एंड की जो थोड़े बहुत इश्यूज थे वो भी हमने उसको रेक्टिफाई कर दिए। ठीक है। आगे अभी क्या है, शेड्यूल क्या है, वर्क फ्लो क्या रहेगा, वो डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर हो गया कि हम लोगों ने स्केलेबिलिटी के लिए क्या कर लिया, हम लोगों ने डेटा लॉस ना हो हमारा कभी, उसके लिए हमने क्या किया। ठीक है। तो कभी भी रोल बैक की कंडीशन अगर आती है तो जस्ट 30 30 सेकंड, 10 ब्लॉक की कंडीशन हमारे पास रहेगी, अदरवाइज नहीं। अब वर्क फ्लो मैं डिस्कस करता हूँ। वर्क फ्लो है कि आज तकरीबन 1 घंटा हो गया हमें इसको दोबारा से लाइव किए हुए, ठीक है। और इस बार हम लोग बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं कि
जो इश्यूज हमें पहले फेस करने पड़े अब नहीं करने पड़ेंगे, हमें क्या आपको भी नहीं करने पड़ेंगे, पूरा ध्यान हमने रखा है इसमें। अब वर्क फ्लो ये है कि 1 घंटा पहले हमने अपनी ब्लॉकचेन को रिस्टार्ट कर दिया है, और मैं देख रहा हूँ, आप भी अगर देख पाओ तो हमारी प्रॉपरली अभी एक जीआर नोड या फुल नोड, जीआर नोड जो है वो हमने खड़ी की है, जो सारे ब्लॉक माइन कर रही है अभी। ठीक है। और 6 फुल नोड प्रॉपरली सिंक हो चुकी हैं बैकएंड पे। ठीक है। फुल नोड दिखती नहीं है, आपको भी पता है, फुल नोड नहीं आपको दिखेंगे। फुल नोड सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए किसी को हम आरपीसी प्रोवाइड करवाते हैं तो दिखती है, जिसमें एक्सचेंजेस इंक्लूड होती हैं, क्योंकि एक्सचेंजेस एक्सप्लोरर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, वो सीधा ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट करती है। तो उनको आरपीसी प्रोवाइड की कर दी जाती है, एपीआई एंड पॉइंट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो हम लोगों ने अ, आगे का जो शेड्यूल है, 6 फुल नोड के अलावा एक नोड अभी सेटअप की है, और 27 नोट्स जो हैं वो कल की डेट में हम लोग सेटअप कर देंगे, इनिशिएट कर देंगे। मतलब एक फुल फ्लैज जो वर्किंग नेटवर्क है वो हमारे पास कल तक सेटअप हो जाएगा। ठीक है, दैट इज 11th ऑफ अप्रैल। मैं डेट मेंशन कर रहा हूँ, 11th ऑफ अप्रैल को हम लोग 27 नोट्स सेटअप करके अलोंग विद 6 SR नोट्स, सॉरी 6 फुल नोट्स, नोट SR नोट्स, 6 फुल नोट और 27 SR नोट, टोटल 33 नोट्स हमारी कल तक सेटअप हो जाएंगी। तो हमारी जो हमारे टास्क थे वो फुलफिल हो चुके हैं। 27 SR नोट के बाद होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हमारे पास जो लास्ट हमने ब्लॉकचेन जहां बंद की थी, जिस ब्लॉक हाइट के ऊपर, उस ब्लॉक हाइट के ऊपर तक का पूरा बैलेंस शीट हमारे पास है, एक्सचेंजेस की, आपकी, और बाकी जो लोग एक्सचेंज के हॉट वॉलेट्स हैं या सॉफ्ट वॉलेट्स हैं उन्होंने बना रखे हैं। ठीक है, उनको समझा दिया जाएगा प्रॉपरली, उनके लिए कोई बड़ी मेजर चीज नहीं है, दे आर वेरी टेक्निकल। तो कल जैसे ही ये सेटअप 27 लोगों का हो जाता है, उसके बाद हमारा अगला टास्क रहेगा कि हम आप लोगों को आपके फंड जो है एज इट इज आपको एयर ड्रॉप। ठीक है, सुन लीजिए, मेरे मैसेज में क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारा फंड कब रिफ्लेक्ट करेगा। तो सर मैं वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ दोबारा से एक बार, कि जैसे ही 27 नोट कल हमारी एक्टिव हो जाती हैं प्रॉपरली, हम उसको हमारा नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वर्क फ्लो का वो ये है कि हम लोग जितने भी वॉलेट में जिन जिन लोगों के जो जो कॉइन थे, हमारे बैलेंस शीट के हिसाब से लास्ट ब्लॉक जहाँ पे हमने रोका था उस तक का जो डेटाबेस था, एज इट इज ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे। 3 पैटर्न में ब्रॉडकास्टिंग होगी, नोट कीजिएगा। पहला, जो ओपन वॉलेट इंडिविजुअल यूजर्स के हैं, पहले वो फंड डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सबको एयर ड्रॉप होंगे। सेकेंडली, जिन लोगों ने स्टेक कर रखे थे, वोट कर रखे थे, आपको पता है कि हमने गवर्नेंस पूरा चेंज किया है। ठीक है, गवर्नेंस रोल बैक होगा, तो वो आपके अनस्टेक होकर सेकंड ट्रांजेक्शन, मान लो फॉर एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आपको, कि मेरे पास टोटल 1000 कॉइन था, उसमें से मैंने 100 कॉइन मेरा ओपन पड़ा था और 900 कॉइन मैंने स्टेक कर रखा। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन मेरे पास आएगी 100 कॉइन की, जो मेरे पास ओपन पड़ा था। सेकंड ट्रांजैक्शन मेरे पास आएगी मेरी गवर्नेंस की, जो मेरी 900 कॉइन थी। ठीक है, आपको क्या करना है, दोबारा से स्टेक करना, दोबारा से वोट करना है, जैसे आप करते हो, आपको सब वो नॉलेज है। और थर्ड ट्रांजेक्शन आपको आएगी, वो आएगी एस आर, जो हमारे एस आर थे, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नेंस। एस आर को तीसरी ट्रांजेक्शन आएगी, वो आएगी 9999 की, जो उन्होंने सिस्टम में बर्न किए थे, जो उनके अभी रोल बैक होंगे। तो 9999 कॉइन की तीसरी ट्रांजेक्शन वो सिर्फ एसआर को आएंगी, और हमारे अकॉर्डिंगली 84 एसआर थे, तो 84 एसआर को दोबारा से एक काम करना है कि जैसे ही हम आपकी नोट सिंक कर दें, आपको बता दिया जाए कि हमारे साथ 84 जो एसआर थे, ठीक है, वो 84 एसआर जो हैं वो अपने अपने 99 कॉइन्स को दोबारा से बर्न करेंगे। बर्निंग का प्रोसेस सिर्फ इतना सा रहेगा कि आपको अपने वॉलेट में जाके, आप सबने अपने हाथ से वो प्रोसेस किया हुआ, आपके लिए इजी रहेगा। अपने वॉलेट में जाके क्रिएट एसआर में जाके अपनी वो प्रोफाइल भरनी है, जब आपको बताया जाए, जिसमें आपका नाम रहेगा, जिसमें आपकी वेबसाइट रहती है, और उसके बाद आपको क्रिएट एसआर करना है। जब आपको बोला जाए उस वक्त आपने इतना सा प्रोसेस कर देना है,
आप दोबारा से एसआर बन जाओगे, हम तब तक आपकी नोट सिंक करके आपको नोटिफाई। तो ये पर फ्लो है कि 3 पार्ट्स में ट्रांजेक्शन आएंगे। पहली ट्रांजेक्शन आएगी जो ओपन मेरे पास पड़े थे कॉइन, दूसरी ट्रांजेक्शन आएंगी जो मेरे गवर्नेंस में पड़े थे कॉइन, मतलब स्टेक में पड़े थे, और तीसरी ट्रांजेक्शन आएगी जो एसआर के लिए है, जिनके 9999 कॉइन वापस आ जाएंगे, तो उनको दोबारा से वो करना पड़ेगा, दोबारा से एसआर भरना होगा क्या। अब ये 3 ट्रांजेक्शन के बाद आप लोगों के एज इट इज एसेट जो थे वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, किसी को किसी तरह की एसेट की लॉस नहीं होगी, इसकी हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, और देखो, टेक्नोलॉजी में जो भी ग्लिचेस थे हो सकता है आगे भी हम फेस करें, लेकिन आई अश्योर यू कि हम लोग आप लोगों की किसी भी तरह की एसेट लॉस कभी नहीं होने देंगे। ठीक है, हम लोग ने बहुत अच्छा, अब जो थोड़े बहुत हमारे रह गए थे काम हम लोगों ने आपको करके दे दिए हैं। तो ऐसा बड़ा ही वर्स्ट सिनेरियो आएगा कि कभी ऐसा कुछ हो जिंदगी में, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हम लोग स्केलेबिलिटी टाइम टू टाइम बढ़ाते रहेंगे, जब हमें लगेगा कि अब ये जो 6 नोड्स हैं इसके ऊपर ओवर बर्डन आ रहा है, तो हम 6 की जगह उसको 12 भी कर देंगे। ठीक है, दैट इज आवर डिसीजन। हम देखेंगे, रेगुलर इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि कब लोड डिस्ट्रीब्यूट ओवर करने की अब जरूरत पड़ रही है, लोड बैलेंस करने की जरूरत पड़ रही है, उस हिसाब से हम लोग उसको स्केलेबल करते रहेंगे टाइम टू टाइम। डिपेंडेंसी रहेगी कि वो यूजर बेस से आ रहा है लोड ज्यादा, या वो हमारे उससे आ रहा है, एक्सप्लोरर से आ रहा है, या फिर एक्सटेंशन से, उससे एक्सचेंजेस से आ रहा है सॉरी। ठीक है, तो हम लोग उसको टाइमली उसको स्केलेबल करते रहेंगे। तो स्केलेबिलिटी और नए फीचर्स के साथ हम लोग मैं आपको एक बार एक दो चीजें और दिखाना चाहता हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। और भी जो फीचर्स हमारे जो पेंडिंग थे वो हमने सेट कर दिए हैं। 1 सेकेंड, एक तो ये दिखा देता हूँ, मेरे को बताते रहिएगा कि आपको सब दिख रहा है प्रॉपरली। ब्लॉकचेन प्रॉपरली लाइव है। ठीक है, 2 अकाउंट्स इसमें अभी बने हैं। ये कुछ ट्रांजैक्शन जो आप देख सकते हो गवर्नेंस की, ये हमें प्रपोजल्स एक्टिव करने पड़ते हैं, जिसमें हम डिसीजन लेते हैं कि ब्लॉक रिवॉर्ड क्या बनना है, और बर्निंग किस तरह से होगी, एनर्जी क्या डिफाइन होगी सिस्टम में, बैंडविड्थ क्या डिफाइन होगी फ्री ट्रांजैक्शन के लिए, 24 घंटे में पर यूजर को कितनी हम लोग बैंडविड्थ फ्री देंगे, जो हम लोगों ने 300 डिफाइन कर रखी है। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए प्रपोजल डलते हैं। ये वो प्रपोजल की ट्रांजैक्शन आपको दिख रही होंगी। और मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। ये टेस्टनेट है। ठीक है, मेन नेट में भी कल तक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएंगे। ये यूएसडीएक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जब भी आप यूएसडीएक्स पे जाओगे कल तक। अभी ये टेस्टनेट दिखा रहा हूँ, टेस्टनेट में हम जो टेस्टिंग कर रहे थे, तो आपको नीचे ये सब मिल जाएगी डिटेल, ये पूरा कोड मिल जाएगा कि यूएसडीएक्स जो प्लान, जो यूएसडीएक्स का कॉन्ट्रैक्ट बना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरे का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन रहेगा, ओपन सोर्स रहेगा। कोई भी डेवलपर, कोई भी टेक्निकल बंदा यहाँ पे आके प्रॉपरली उसको पढ़ के, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ये पूरे के पूरा हम लोगों ने यहाँ अपलोड कर दिया है, और ये कल हम मेन नेट पे भी इसको डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का हमारा व्यू आएगा। ओके, ठीक है, विजिबल था सबको। कुछ चीजें जो हमारी पेंडिंग रह रही थी वो भी हम लोगों ने, ये जो वक्त आप लोगों ने हमें दिया उसमें हमने आपको सब कुछ प्रॉपरली विजिबल ओपन सोर्स करके दे दिया है। कि कुछ सवाल थे मार्केट में सबके कि कॉन्ट्रैक्ट जो हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी लाइव नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो भी हमने लाइव कर दिए। टेस्टनेट पे लाइव है, टेस्टनेट पे आप देख सकते हो। और मेन नेट पे हम लोग कल डिप्लॉय कर देंगे, क्योंकि आज अभी स्टार्ट हुई है ब्लॉकचेन, तो कल तक उसको डिप्लॉयमेंट डाल देंगे, बाकी सब जैसे ही प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा। ठीक है, जो वर्क फ्लो है हमारा। तो किसी भी तरह का कोई भी हिडन चीजें इसमें ऑब्वियसली ब्लॉकचेन है होनी भी नहीं चाहिए, ना ही हमने रखी है किसी तरह की। आप प्रॉपरली कोई टेक्निकल बंदा है तो आप गो थ्रू कर सकते हैं पूरे के पूरे यूएसडीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट को, कि किस तरह से ये काम करेगा।
और प्रॉपरली हमने डिप्लॉय कर दिया है उसको, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं प्रॉपरली। तो कुछ नए फीचर्स, अच्छी स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी के साथ हम लोगों ने दोबारा से चीजें रीस्टार्ट की, ताकि जो चीजें हमें अब फेस करनी पड़ी इनिशियल लेवल पे, ठीक है, देखो थ्योरी और प्रैक्टिकल में ना बड़ा फर्क होता है। किताबें पढ़ने में और उसको इम्प्लीमेंट करने जब जाते हैं, तो उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस तब पता लगते हैं जब वाकई में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से सीखी होती हैं, जब इम्प्लीमेंट करने, क्योंकि ये ना डेली नया वर्जन आता है हर फ्रेमवर्क का, डेली न्यू वर्जन है, ठीक है, तो हमें बड़ा अपडेटेड रहना पड़ता है कि नई चीज़ क्या आ गई। मान लो मैं कल कुछ लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, कल कुछ लेक्चर दे रहा हूँ, कल के अपडेट के हिसाब से हो सकता है वो आज इम्प्लीमेंट ना करे। टेक्नोलॉजी है, और इतनी फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है कि वो कंटिन्यूस रिसर्च है। तो हमने कोशिश की है कि एक लाइट सोल्यूशन बना के दिया जाए, लाइट सोल्यूशन, कि जब जितनी मर्जी इंटरेक्शन हो, जितना मर्जी यूजर बेस हमारे पास आ जाए, तो हम हमारा जो ये ब्लॉकचेन है उसमें किसी तरह का कोई बर्डन वाली बात ना आ जाए कि वो फिर से हम लोग कोई क्रैश फेस करें या कोई इस तरह का फोक फेस करें कि हमें चीजें रोल बैक करनी पड़े। तो ये सब चीजें हमने रेक्टिफाई कर दी हैं आप लोगों के लिए। और मैं मुझे पूरा यकीन है अपनी डेवलपमेंट टीम के ऊपर, ठीक है, कि बड़ी हार्ड वर्किंग डेवलपमेंट टीम है। अच्छी गाइडेंस के साथ उनको जो फ्लो दिया गया उस तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और जो चीजें फेस की हैं, हमने, आपने, हमारी टीम ने, टेक्निकल टीम ने उनको बड़ी अच्छे तरीके से समझा है इन दिनों, लास्ट दिनों में। और समझने के बाद द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आप लोगों को क्रिएट करके दिया है, ताकि हम लोग फिर कभी भी ये चीजें फेस ना करें आगे मार्केट में। तो मैं कहता हूँ कि चलो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कोई किसी तरह का भी वर्स्ट सिनेरियो हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ डरने का 30 सेकंड का वक्त है, that's it। उसके अलावा आपको किसी तरह का कोई डर नहीं है, ठीक है। तो अब बाकी की अपडेट्स मैं दे देता हूँ, वर्कफ्लो जो चल रहा था। वर्कफ्लो में कल तक ऐसा सेटअप हो जाएंगे सारे, फुल नोड सेटअप हो चुकी हैं, ब्लॉकचेन लाइव हो चुकी हैं, कल तक प्रपोजल्स भी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे का टाइम रहता है प्रपोजल्स का। जब प्रपोजल डलते हैं और प्रपोजल इम्प्लीमेंट होते हैं, तो एक मेंटेनेंस साइकिल 24 घंटे के बाद आता है ब्लॉकचेन का, जिसमें वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। जैसे आप लोग वोटिंग वगैरह करते थे, तो वोटिंग एक सर्कल है कि 6 घंटे के बाद अपडेट होगी, तो सेम ब्लॉकचेन का एक सेल्फ मेंटेनेंस साइकिल होता है प्रपोजल्स एक्टिव करने का, वो होता है 24 घंटे का। तो 24 घंटे के बाद प्रपोजल्स एक्टिव हो जाएंगे, मतलब जो फुल फ्लैज लास्ट हमारी कंडीशन थी वो एज इट इज उस पर आ जाएगी 24 घंटे में। और उसके बाद हम लोग वी आर वेरी गुड टू गो विद दी ओलक्स डेफी, विद दी USDX, जो नया प्लान है, और विद दी एक्सचेंजेस आल्सो। कल ये सेटअप करने के बाद ये सारी आरपीसी डिटेल्स जो हैं, जो एंड पॉइंट्स एपीआई एक्सचेंजेस को जानी है, वो कल शाम तक चली जाएंगी। वो हो सकता है मैं आपको वो भी टाइम मैसेज में बता दूंगा कि कितना टाइम वो मांग रहे हैं। आई थिंक पिछली बार उन्होंने 24 घंटे मांगे थे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इससे ज़्यादा वक्त उसका भी नहीं लगेगा जब हमको कल हम फुल फ्लैज चीज़ें प्रोवाइड करवा देंगे। और ट्रेड तो ऑलरेडी एक्टिव है, डिपॉजिट विड्रॉल भी सबके हो जाएंगे। और जो मिस्ड ट्रांजेक्शन हैं डेटाबेस के अकॉर्डिंगली उनके, ठीक है, जो लास्ट रोल बैक हुआ था, कुछ एक अकाउंट्स हैं जिनमें ट्रांजैक्शन रोल बैक नहीं की हैं, उनको नहीं दिखी हैं, आपको अभी वो दिखा नहीं रहे, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है तो मैनुअल डेटा होता है उनके पास, ठीक है। तो वो भी चीजें जो हैं एक 2 3 4 दिन लेके उनके साथ में टैली करके मेरे पास पूरा डेटा बैकअप है, वो भी अपडेट करवा दूंगा। आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका किसी भी तरह का एक क्या पॉइंटों में भी अगर कोई पॉलक्स पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है तो वो आपको दिखेगा, आई एश्योर यू। इसी तरह का कोई एसेट लॉस किसी का नहीं होगा, चाहे वो एक्सचेंजेस के पास पड़ा है, चाहे आपके वॉलेट में पड़ा है, ठीक है, वो कहीं नहीं गया, वो आपके पास ही रहेगा, ठीक है। एंड देन अब बात आती है पॉलक्स टैफी की, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ लोगों के साथ साथ। सर, पॉलक्स टैफी में कुछ भी चेंज करने वाला नहीं है हमारी तरफ से, वो एज इट इज है बना हुआ। हमने जो पीछे टाइम लिया था सेट करने में वो हो चुका है हमारी तरफ से। हमें सिर्फ क्या करना है, ब्लॉकचेन के साथ जो इंटरेक्ट करवाते थे हम लोग, सिर्फ वो एंड पॉइंट चेंज करना है, that's it, ठीक है। वो
ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का काम होगा। जैसे कल चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी हम उसको सेट कर देंगे। और हमारी कोशिश है कल 11 है, 12 तारीख नहीं तो 13 तारीख मैक्सिमम आपके विड्रॉल के लिए आपको 3 दिन दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगर 12 को होता है सब सेटिंग तो 12, 13, 14, अगर 13 को होता है तो 13, 14, 15। ठीक है, 3 दिन आपको फुल फ्लैश दिए जाएंगे। जो टैफी के विड्रॉल जिनके पेंडिंग रह गए थे वो आप लगा के उसको रिलीज कर सकते हैं। और उसके बाद आप सब लोग ने अगर अपनी पोलिस टैफी की वेबसाइट खोल के देखी है, अपना यूजर खोल के देखा है पैनल, तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 31 मार्च तक के जितने भी स्टेकिंग्स थी, ठीक है, वो रिलीज कर दी है ऑलरेडी यूजर्स को। यूजर्स के पास फंड वहाँ पे स्टेकिंग विड्रॉल वॉलेट 2 आ रहा होगा, उसमें आपका स्टेक फंड रिलीज करके दे दिया गया है। जैसे ही 3 दिन डेफी के विड्रॉल लगने के बाद उससे वेरी नेक्स्ट डे हम लोग उसको ओपन कर देंगे, तो आप अपने क्वाइन सेल्फ रिलीज कर सकते हैं इमीडिएटली विदाउट रेजिंग एनी रिक्वेस्ट टू अपलाइन और टू अस डायरेक्टली। ठीक है, आप जाओ जिस तरह से ROI के विड्रॉल लगाते थे उसी तरह से आपके स्टेक फंड आपको रिलीज कर दिया हम लोग। मतलब हम हमारा जो काम था रिलीज करने का वो हमने करके आपको दे दिया। आप अब आपका काम है कि आप लोगों ने वहां पे जाके विड्रॉल लगाना है, आपके वॉलेट में आ जाए। जैसे आपको ROI आती थी, जैसे आपको माइनिंग का फंड आता था, इंस्टेंट रिफ्लेक्ट होगा आपके। ठीक है, ट्रॉन टोकन 0 हो गए हैं, दे आर ऑफ नो यूज नाउ। ऑब्वियसली ट्रॉन टोकन वो तो था, वो तो उसने स्वैप कर दिया, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, उसका तो कोई यूज नहीं है। और ट्रोन का भी मैंने आपको बता दिया था, जिन लोगों के ट्रोन के कुछ फंड हमारी डेफी में पड़े हैं उनको भी हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में उसको ओपन कर देंगे। तो जो जिन जिन का जो फंड ट्रोन का पड़ा हुआ है वो भी आप रिलीज कर लेंगे। ठीक है, तो ब्लॉकचेन के साथ साथ आपका डेफी का जो सोल्यूशन है वो भी हो पड़ा है। ROI आपको 3 दिन दे दिए जाएंगे, उसके बाद फंड हमने ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं स्टेकिंग के सबके वॉलेट्स में। ठीक है, वॉलेट्स इन द सेंस वर्चुअल वॉलेट जो आपका डेफी का है, आप वहां जाके खुद अपने विड्रॉल लगा सकते हैं। ठीक है जी, कॉइन बाजार पर डिपॉजिट कब लगेगा? अ, मैडम, मैं अभी बता चुका हूँ कि कल तक जब ये काम सारा हम लोग अपलोड कर लेंगे, सारे प्रपोजल्स हमारे एक्टिव हो जाएंगे, तो एक्सचेंजेस को वो डेटा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद जो ट्रांजेक्शन को हमने 3 पार्ट में मॉड्यूल करना है, वो ट्रांजेक्शन एयर ड्रॉप करने के बाद एक्सचेंजेस को RPCs दे दी जाएंगी। वो APIs के थ्रू डेटा फैच करके, मैं आपको बताया कि हमारे हैंड से चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे लेंगे और सब कुछ एक्टिव कर। पोलक्स 15 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा सर। सर पोलक्स USDX का तो प्लान चालू ही है, क्योंकि उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, दिक्कत तो चेन में है। ठीक है, और चेन हम सॉर्ट कर चुके हैं, तो वो एक्टिव ही है हमारी तरफ से। कल जैसे ही हम लोग चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे तो उसको इंटरेक्ट करवा के हम लोग आपको अपडेट दे देंगे। ठीक है, वहाँ पे एंट्रियाँ लगनी और विड्रॉल भी हम लोग एक्टिव कर देंगे। ठीक है, जो कुछ काम उनके भी उसके भी पेंडिंग पड़े थे वो भी हमने कर दिए हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट करने के बाद कल नहीं तो परसों, मतलब 1-2 दिन में सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है सर। सर SR में रिवॉर्ड पूरा मिलेगा क्या आप? हाँ जी सर, देखो, दो चीजें हैं सर, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, ताकि आप लोगों को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। बीइंग एन SR, हम नेटवर्क को चलाते हैं। नेटवर्क चलता है एक वर्चुअल मशीन के थ्रू, क्लाउड के थ्रू। ठीक है, जिसके लिए हम लोग सर्वर बाय करते हैं। हम लोगों को जो बीच में दिक्कतें आई थी, इसकी वजह से हमने हमें कुछ नोड चल रही थी, कुछ नोड नहीं चल रही थी, तो हमने वो अपग्रेड भी की है, कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड की है। ठीक है, और टेस्ट नेट में अगर हम देखें तो कोई भी क्लाउड, कोई भी किसी भी तरह का क्लाउड ले लो, ठीक है, इंस्टेड की आप लोग फिजिकल सेटअप भी अगर लगा लो ना, तो उसमें भी 1-2% की ऐसे चांसेस रहते हैं कि आपकी मशीन रिस्पॉन्ड ना करे टाइम से। ठीक है, तो जो 28,800 ब्लॉक की कमिटमेंट 24 घंटे की है, वो डिपेंडेंसी है कि 27 नोड प्रॉपरली एक्टिवली काम करें। और जिसकी प्रोबेबिलिटी मैं खुद लगा के चलता हूँ कि क्लाउड में, ठीक है, ये वर्चुअल मशीन में
किसी भी तरह की मशीन में 1-2% का हम लोग हमेशा ही बफर मार्जिन लेके चलेंगे कि शायद वो इम्प्लीमेंट ना हो पाए, बट अदरवाइज बाकी के सारे ब्लॉक्स बनेंगे और उसके अकॉर्डिंगली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 27 लोगों को मिलेगी जो कंसिडर की गई है स्टार्टिंग से। ठीक है जी। सर आपने जो पोलिंग वॉलेट है वो थोड़ा स्लो वर्क करता है, हाँ वो मैं अपडेट दे देता हूँ। हमारा डंस नंबर जो है ट्यूसडे और वेडनेसडे तक आ जाएगा। ठीक है। और जैसे ही डंस नंबर हमारा आ जाएगा हम एक डेवलपर अकाउंट गूगल प्ले स्टोर के साथ नेक्स्ट वीक में उसको अप्रूव करवाएंगे। ठीक है, उनका अप्रूवल का 48 से 72 घंटे का टाइम होता है। जैसे अप्रूव हो जाएगा हम उसमें अपनी ऐप पब्लिश कर देंगे। ठीक है। तो जो एपी की फाइल आपको अभी दी गई है वो आपको और हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में आपको प्ले स्टोर पे दिख जाएगी। ठीक है, तो फिर वो वर्जन लाइट हो जाता है। जैसे अभी आई थिंक 148 MB की फाइल एपी की फाइल है। ठीक है, वो ऑब्वियसली लोड लेगी ही लेगी, आपका फोन का भी मेमोरी यूज करेगी और जब इंटरेक्ट करती है ब्लॉकचेन के साथ एपीआई के थ्रू तब भी वो लोड लेगी, इसलिए थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स आता है। लेकिन जैसे ही वो प्ले स्टोर पे आ जाएगी, क्योंकि प्ले स्टोर की कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई थी जिस तरह से आई एप्पल की हैं। एप्पल में पब्लिशिंग के लिए आपको डेवलपर अकाउंट एक डंस नंबर प्रोवाइड कराता है जो यूनिक नंबर होता है। ठीक है, वो हमें अप्लाई करना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ, जिसकी वजह से हमने अभी उनके सारे पैरामीटर्स को फुलफिल किया है, कंपनी रजिस्टर की है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद हमने डांस नंबर अप्लाई किया है और वो अभी आ जाएगा तो हमारी वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और आईओएस और गूगल प्ले स्टोर दोनों की कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। तो पहले प्ले स्टोर देन आईओएस में भी जल्दी से पब्लिशिंग करके हम आपको वो ऐप दे देंगे। कंडीशन ये रहेगी कि गूगल प्ले स्टोर से पब्लिशिंग के वक्त उनके कोई एरर्स ना आ जाए। ठीक है। हम किसी भी तरह के प्राइवेसी पॉलिसीज के लिए हमें कह सकते हैं कि इसको अपडेट करो। वो कह सकते हैं कि कुछ फ्रेमवर्क जो आपका है डिजाइन है, ठीक है, वो किसी ऐप से मैच कर रहा है, तो वो सब चीजों में हमने एडिटिंग करके बार 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 हम लोग पब्लिश कर देंगे। ठीक है। तो ये होता है 15-20 दिन का प्रोसेस रहता है, उनकी कंडीशंस होती हैं वो हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं। हमारी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने पूरी कर दी है। बाकी पब्लिशिंग की जो कंडीशन जैसे जैसे वो हमें रिस्पॉन्स करते रहेंगे हम वैसे वैसे फुलफिल करते जाएंगे और फाइनली हम लोग उसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है। सर जो विड्रॉल लगे थे एंड कोई बात नहीं सर, जो अनपेड रह गए हैं अनपेड का रिकॉर्ड पहले भी डेफी में ही रहता है, एडमिन में अब भी डेफी में ही होगा। वो जैसे ही इनिशिएट होती है हम उसको पुश कर देंगे, आपके पास आ जाए। कॉइन स्टोर पर कब लिस्ट होगा सर? सबकी कंडीशंस यही थी कि उनको रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं मिल रहा था एपीआई से, तो हम जब अब नई आरपी सिम प्रोवाइड करा देंगे तो वो भी जल्दी लिस्ट कर देंगे। बेसिक इंटीग्रेशन उन्होंने कर चुके हैं, जस्ट उनको प्रे ट्रांजैक्शन की एपीआई में कोई दिक्कत थी तो वो हम अभी उनको प्रोवाइड करा देंगे, तो वो भी जल्दी लिस्ट हो जाएगा सर। मैं आपको उनके साथ इंटरेक्ट करके, ठीक है, आपको बता दूंगा उनकी भी क्या अपडेट है। और एक्सचेंज वाली आईडी की स्टेकिंग कॉइन अभी शो नहीं हुए स्टेक वॉलेट 2 में। ऐसा नहीं है सर, अगर ऐसा है तो आप हमें वो ईमेल आईडी भेज दीजिए, लेकिन हमने 31 मार्च तक का पूरा रिलीज्ड डेटा जो हमारे पास था स्टेकिंग का हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया है। हमने उसको अपनी तरफ से रिलीज करके आपके स्टेक वॉलेट 2 में भेज दिए हैं। किसी का और कुछ रह गया है रैंडमली, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। तो आप हम भेज दीजिए, हम चेक करके उसको कर देंगे। सर फोक्स का ऐप कब तक आ जाएगा? फोक्स का ऐप तो आ ही रखा है अलॉग जी। ऐप तो है, एपी की फाइल है हमारे पास ऑलरेडी, उसी से ही सब कुछ हो रहा है। बस प्ले स्टोर में मैंने आपको बता दिया है कि कितना टाइम लगेगा, क्या कंडीशन थी इनकी जो हमने फुलफिल की है। सर वाई विड्रॉल्स आर, ठीक है, तो मैडम हमने पहले 3 दिन दे दिए थे, 3 दिन अब दे देंगे, बाकी जो भी शेड्यूल पहले चलता था डेफी का वो एज इट इज रहेगा। ठीक है। तो आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं, जो चेंजेस हुए हैं, जो फीचर्स डले हैं, जो हमने स्केलेबिलिटी पे काम किया है, जो हमने सिक्योरिटी पे काम किया है, उसके साथ साथ डेफी, उसके साथ साथ एक्सचेंजेस, सबकी अपडेट मैंने आपको दे दी है। और हम लोग फिर से ये चीज़ें जो वर्कफ्लो आपको बताया है इसको इम्प्लीमेंट करके आप लोगों के साथ फिर से कनेक्ट होंगे। टिल देन, गुड नाइट, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। और कनेक्टेड रहें ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे हर चीज़ों की और आप लोग कॉन्फिडेंटली पॉलिसी से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।